Hello students, welcome to our channel Platform of Geography। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब हो रहा है, तो थोड़ी आवाज़ भी आपको अजीब सी आएगी, तो आप माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्लास करनी भी ज़रूरी थी क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मृदा परीक्षण। ठीक है, तो कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच होती है जिससे हमें भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रयोगशाला में मृदा जांच किस प्रकार होती है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये जानेंगे। तो मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि मृदा का नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, प्रतिनिधित्व यानी उस पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था आज कि मैम प्रतिनिधित्व किसको कहते हैं। ठीक है, तो एक जहाँ से हम मृदा ले रहे हैं मृदा परीक्षण के लिए, ठीक है, तो उस जगह से लेंगे जो नमूना उस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, यदि मृदा नमूना ठीक ढंग से नहीं लिया गया हो और वह मृदा का सही प्रतिनिधित्व न कर रहा हो तो भले ही मृदा परीक्षण में कितनी ही सावधानियां क्यों ना बरती जाएं, उसकी सिफारिश सही नहीं हो सकती। मतलब उसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, अतः खेत की मृदा नमूना पूरी सावधानी से लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे आवश्यक सामग्री। ठीक है, मृदा नमूना लेने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री हमारे पास में होनी चाहिए। तो नमूना लेने के लिए जिस सामान की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो नमूना लेने के लिए निम्न सामान की आवश्यकता होती है जो किसी भी किसान के पास उपलब्ध होता है। ठीक है, नमूना लेने के लिए भी सभी सामान साफ होना चाहिए जिससे कि मृदा दूषित न हो। ठीक है, तो आवश्यक सामग्री में आप पॉइंट वाइज लिख देना। ठीक है, क्या क्या चाहिए होता है, खुरपी, फावड़ा, लकड़ी या प्लास्टिक, ठीक है, ट्रे या प्लास्टिक की थैली। फिर थर्ड उसमें आएगा पॉइंट में पेन, धागा, मृदा का नमूना और एक सूचना पत्रक। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप मृदा नमूना लेने की विधि। ठीक है, किस प्रकार मिट्टी का नमूना लिया जाता है। तो जिस ज़मीन का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 10 से 15 जगहों पर निशान लगा लें। नेक्स्ट पॉइंट है चुनी गई जगह की ऊपरी सतह पर यदि कूड़ा करकट या घास इत्यादि हो तो उसे हटा दें। ठीक है, तो जिस ज़मीन का नमूना लेना है उस क्षेत्र पर 10 से 15 जगह पहले निशान लगा लो और जो जगह हमने चुनी है उसकी ऊपरी सतह पर यदि हमें कूड़ा करकट घास इत्यादि दिखाई देती है कि वहाँ पर है
तो उसे हटा देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, खुरपी या फावड़े से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत ऊपर से नीचे उतारकर साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। इसी प्रकार शेष चुनी गई 10 से 15 जगह से भी उप नमूने इकट्ठे कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, अब पूरी मृदा को अच्छी तरह हाथ से मिला लें तथा साफ कपड़े या टब में डालकर ढेर बना लें। ठीक है। उंगली से इस ढेर को 4 बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के 2 बराबर भागों को वापस अच्छी तरह से मिला लें। ठीक है। तो जो 4 भाग बनाए थे, आमने सामने के जो 2 बराबर भाग थे उनको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मृदा न रह जाए। इस प्रकार से एकत्र किया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, इसके बाद नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में डाल दें। अगर मृदा गीली हो तो इसे छाया में सुखा लें। ठीक है। इस नमूने के साथ नमूना सूचना पत्रक, जिसमें किसान का नाम व पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की तिथि, ज़मीन का ढलान, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, सिंचाई किस प्रकार करता है वहाँ पर किसान। ठीक है। पानी का निकास, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले 3 साल की फसल का ब्यौरा वे अन्य समस्या आदि का विवरण कपड़े की थैली में रखकर इसका मुंह बंद करके कृषि विकास प्रयोगशाला हेतु भेज देवें। ठीक है। तो जो वो तो सूचना पत्रक का क्या काम है। ठीक है। सबसे पहले तो जो मिट्टी होगी उसे हमें एक प्लास्टिक की साफ थैली में डालना है। ठीक है। अगर वह मिट्टी गीली है तो उसे थोड़ी देर छाया में सुखा लेना है। ठीक है। इस नमूने के साथ जो सूचना पत्रक होगा उसमें किसान का नाम और पता होगा, खेत की पहचान होगी। ठीक है, कि खेत किस एरिया में या किस डायरेक्शन में है। उसके बाद नमूना लेने की तिथि। ठीक है। जिस डेट को वो नमूना लिया गया है वो उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। और ज़मीन का ढलान किस ओर है। ठीक है। ज़मीन का ढलान उसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद सिंचाई का उपलब्ध स्रोत। ठीक है, कि किसान किस प्रकार खेत की सिंचाई करता है। फिर पानी का निकास, और उसके बाद उसमें जो सूचना मेंशन होनी चाहिए वह जो फसल अगली लेने वाला है उसका नाम। ठीक है। और इसी के साथ साथ उस सूचना पत्रक में उसके पिछले 3 सालों में किसान ने जितनी भी फसलें बोई हैं उन सब का ब्यौरा भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इनसे अलग अगर कोई अन्य समस्या भी होती है तो उसका विवरण भी उस सूचना पत्रक में दे सकते हैं। ठीक है। अब इसको कपड़े की थैली में रखकर इसका मुंह बांधकर कृषि विकास प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज देते हैं उसके बाद। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने जानी नमूना लेने की विधि। ठीक है। नमूना किस किस प्रकार लिया जाता है। इसी के साथ साथ मृदा परीक्षण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए यह जानना भी आवश्यक है। ठीक है। तो पॉइंट वाइज आप लिख लेना है, 1 2 3 4 5 डाल करके। ठीक है। या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर
तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, मृदा का नमूना इस तरह से लेना चाहिए जिससे कि वह पूरे खेत की मृदा का प्रतिनिधित्व करे। जब एक ही खेत में फसल की पैदावार में या ज़मीन के ये क्या है, ये छोड़ देना बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो जब एक ही खेत में फसल की पैदावार में, ठीक है, मिट्टी के रंग व ढलान में अंतर हो या फसल अलग अलग बोई जानी हो या प्रबंध में अंतर हो, तो हर भाग से अलग नमूना लेना चाहिए। ठीक है, यदि उपरोक्त सभी स्थिति खेत में एक जैसी हो तब एक ही नमूना लिया जा सकता है। और ध्यान देने योग्य जो बात है, तो एक नमूना ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर से लिया जा सकता है। तो खेत का जो नमूना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर भूमि से लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा का नमूना खाद के ढेर, पेड़ों, मेड़ों, ढलानों वे रास्तों के पास से तथा ऐसी जगहों से जो खेत का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अभी आप, मृदा के नमूने को दूषित न होने दें, इसके लिए साफ औजारों से नमूना एकत्र करें तथा साफ थैली में डालें। ऐसी थैली काम में ना लाएं जो खाद व अन्य रसायनों के प्रयोग में लाई गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा का नमूना बुआई से लगभग 1 माह पूर्व कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए, जिससे कि समय पर मृदा की जांच रिपोर्ट मिल जाए और उसके अनुसार भूमि में उर्वरक और भूमि सुधारकों का प्रयोग किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दें और मृदा का नमूना लेना हो तो फसल की कतारों के बीच से नमूना लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस खेत में कंपोस्ट खाद, चूना, जिप्सम तथा अन्य कोई भूमि सुधारक तत्काल डाला गया हो तो उस खेत से नमूना ना लें। ठीक है, तो जिस खेत में कंपोस्ट खाद, चूना, जिप्सम या कोई अन्य भूमि सुधारक तत्काल यानी कि उस समय जिस समय किसान मिट्टी का नमूना ले रहा है तो उस समय डाला हो तो उस खेत से नमूना नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इससे मृदा के पोषक तत्वों का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मृदा के नमूने के साथ सूचना पत्र अवश्य डालें जिस पर साफ अक्षरों में नमूना संबंधित सूचना व किसान का पूरा पता लिखा हो। ठीक है, वैसे तो थोड़ी और भी है इसमें सावधानी, पर मैं भी इतनी इनफ है, आप सिर्फ इतनी ही लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो इतना भी आप लिखोगे ये इनफ है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज की हमारी क्लास थी मृदा परीक्षण के ऊपर। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से मैं कल भी वीडियो नहीं डाल पाई थी। गला अभी भी ख़राब है, पर आपका एग्ज़ाम भी अभी नज़दीक आ गया है, इसलिए वीडियो डालनी भी ज़रूरी थी। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, जिससे कि जैसे ही कोई भी नेक्स्ट वीडियो डलती है तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का तुरंत, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।